जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी के श्री चरणों में कोटि प्रणाम अर्पित करके उनसे प्रार्थना है कि श्री गुरु भागवत पर आधारित इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री गुरु भागवत की रचना काव्य रूप में ओडिया भाषा में की गई है। इसे ओडिया साहित्य में पारंपरिक रूप से प्रचलित नवाक्षरी छंद में रचा गया है। यह काव्य महाग्रंथ मूलतः गुरु तत्व पर आधारित है। स्वयं श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया है कि सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया में गुरु तत्व महातत्व का एक अभिन्न अंग है। अतः गुरु तत्व शाश्वत है व समस्त जड़ चेतन व चर अचर में व्याप्त है। सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन व प्रलय में गुरु तत्व की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि यह भूमिका गूढ़ व रहस्यमय होती है तथा इसे सामान्य रूप से समझना संभव नहीं है। ऐसे गूढ़ विषय से संबंधित अनेकानेक बिंदुओं पर श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने इस महाग्रंथ में आलोकपात किया है। अतः श्री गुरु भागवत एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके समतुल्य सार्वकालिक भक्ति एवं आध्यात्मिक साहित्य में किसी अन्य ग्रंथ का उपलब्ध होना प्रकाश में नहीं आया है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी द्वारा रचित श्री गुरु भागवत संपूर्ण मानवता के लिए एक अनमोल उपहार है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी का संक्षेप में परिचय प्रासंगिक एवं आवश्यक है, परंतु ऐसा करना सूर्य को दीप दिखाने के समान है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ओडिशा प्रांत के बारीपदा जिले के एक उच्च कुलीन परिवार से हैं। उनका जन्म कटक शहर में हुआ था। आपके पिता श्री गोकुल चंद्र सतपथी जी ने लंदन में वर्ष 1936 से वर्ष 1939 तक शिक्षा प्राप्त करके ओडिशा के शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्य किया। आपकी माता भी शिक्षिका थीं। माता पिता द्वारा सृजित उत्कृष्ट पारिवारिक संस्कृति ने उनको बाल्यकाल से ही प्रभावित किया। परम श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी एक बहुआयामी प्रतिभा संपन्न प्रेरणादायी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वे एक महान लोकोपकारक व आध्यात्मिक विचारक होने के साथ साथ एक प्रख्यात व सम्मानित लेखक एवं ग्रंथकार, कुशल संगीतज्ञ, गायक व वादक भी हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को साहित्य एवं संगीत सृजन में बहुमूल्य योगदान के लिए अनेकों सम्मानों व पुरस्कारों से नवाजा गया है। 1972 बैच के आईपीएस संवर्ग की उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी के रूप में उन्होंने 2008 में डीजी के पद से अवकाश प्राप्त किया। राष्ट्रपति जी द्वारा उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए 3 बार पदक प्रदान किए गए। उनमें प्रशासन, संगठन व नियोजन की अद्वितीय व असाधारण क्षमता है। वर्ष 1989 में उन्होंने पहली बार शिरडी जाकर श्री शिरडी साईं बाबा को अपने आराध्य व सदगुरु के रूप में वर्ण किया। तब से वे निरंतर शिरडी साईं बाबा के द्वारा स्थापित आदर्शों व मूल्यों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी के अथक प्रयास द्वारा व उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं संरक्षण में अब तक देश विदेश में 200 से अधिक साईं मंदिरों व सामुदायिक कल्याण केंद्रों का निर्माण हो चुका है। ये सभी मंदिर न केवल करोड़ों साई भक्तों के लिए आस्था का केंद्र हैं, बल्कि मानवता की सेवा, दीनहीन, दुर्बल व निसहायों के आश्रय का केंद्र बन चुके हैं, जहां से सद्भाव व समभाव का संदेश समाज में प्रसारित हो रहा है। आइए हम श्री गुरु भागवत महाकाव्य के विषय में कुछ बताते हैं। इस ग्रंथ लेखन की प्रेरणा
श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी को कार्तिक पूर्णिमा दिनांक 30 नवंबर 2001 के दिन संत शिरोमणि श्री जगन्नाथ दास कृत श्रीमद् भागवत महापुराण की 2 पंक्तियों गोविंद 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 पद अरुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तारिले व ब्रजनारी के सुंदर गायन को सुनकर हुआ। मिठास से परिपूर्ण इन पंक्तियों को सुनकर श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी भावलोक में प्रवेश कर गए व उनके अंतर मन में श्री गुरु भागवत की प्रथम 4 पंक्तियां स्वतः स्फुरित हो गईं। आने वाले समय में उनके लेखन का आवेग इतना बढ़ गया कि प्रारंभिक 4 पंक्तियां आज 24,000 पंक्तियों से अधिक बन चुकी हैं। श्री गुरु भागवत ग्रंथ के प्रथम खंड का ओडिशा में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि ओडिशा के मंदिरों, सभाओं व सम्मेलनों में श्री गुरु भागवत का गायन किया जाने लगा। अन्य भाषावासी साईं भक्तों ने ओडिया सीखना प्रारंभ कर दिया। अतः इस मनोदशा को समझते हुए श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी ने स्वयं इस महाकाव्य का हिंदी व अंग्रेजी में लेखन किया व अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी करवाकर सभी साईं भक्तों को हर्षित किया। अब तक 14 प्रांतीय भाषाओं में इस महाग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। वर्तमान में ओडिया भाषा में श्री गुरु भागवत के 8 खंड प्रकाशित हो चुके हैं व हिंदी भाषा में 7 खंडों का अनुवाद हो चुका है। सभी भक्तगण इस ग्रंथ से लाभान्वित हो सकें, इसी आशय से YouTube पर यह श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। श्री गुरु भागवत का हिंदी अनुवाद में भावार्थ तो उपलब्ध है, परंतु ओडिशा भाषा में काव्य की जो मिठास है वह शुष्क अनुवाद में नहीं आ सकी है। काव्य में इतनी मिठास है कि अन्य भाषावासी भी इस ग्रंथ की पंक्तियों का गायन कर रहे हैं। YouTube पर इस मिठास का रसास्वादन कराने हेतु भावार्थ के अतिरिक्त ओडिया भाषा में गायन को भी समायोजित किया जा रहा है। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पाद तब तम श्री पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। श्री गुरुदेव अन्यथा मयार जे खेल घेरई जगत जंजाल से माया खेले हारी हारी डाके मो जीव रख हरी। रोग दुश्चिंता भवताप शोक दारिद्र्य अनुताप एक कु एक महाबली करंती जीवे दलादली।
क्षण को मन समुद्र रे उठे तरंग आक्रोश रे। प्रत्येक चिंता जे तरंग हृदय ना हुआ शांत। पंडित पाशे धाई धाई दान दक्षिणा देई देई। मंदिरे व्याकुल क्रंदन करंती दुखी जीवगण। गंगरे स्नान बार व्रत पूजा उपास विधि मत। जीवन सारा करो थांति कथापि दुख भोगु थांति। हे गुरुदेव भक्त प्राण भक्त पाई तुम जीवन। हेले भक्तर संधि काल आरंभ तुम कृपा खेल। भक्त जेबे हुए निराश से बेले तुम्हें काहू आस। अंतरे सिंचे भाव जल दिए ज्ञान शक्तियों बल। गुरुदेव गुरुदेव प्राण मो खोजे पद तब। तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। गुरुदेव गुरुदेव प्राण मो खोजे पाद तब। तम श्री पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। श्री गुरुदेव। श्री गुरु अर्थात सदगुरु के चरण ही परम पद हैं। श्री गुरु के चरणों के ध्यान से त्रिविधि तापों से भी मुक्ति हो जाती है। इसी शाश्वत सत्य को श्रद्धेय डॉक्टर चंद्र भानु सतपथी जी ने श्री गुरु भागवत काव्य महाग्रंथ की प्रथम पंक्तियों में वर्णित किया है। इन पंक्तियों में वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों का ध्यान करके मेरा अशांत मन एकाग्रचित व शांत हो जाता है और इसीलिए मेरे उद्वेलित प्राण सदैव आपके श्री चरणों को खोजते रहते हैं। माया के पाश में फंसे सामान्य जीवगण किसी न किसी ताप से सदैव पीड़ित रहते हैं। रोग, दुश्चिंता, भवताप, शोक, दरिद्रता व अनुताप जीवों को अपने पैरों तले रौंदते हैं और इन तापों के कारण प्रतिक्षण असहाय जीवों के मन में आक्रोश की तरंगे उठाती है, जो कि मन को अशांत बनाकर चिंताओं को जन्म देती है और हृदय में अशांति उत्पन्न करती है।
रोग, संताप, शोक से ग्रसित जीवगण सभी संभव भौतिक व अधिभौतिक उपाय करने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें संताप से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसी क्रम में पीड़ित जीवगण पंडितों के पास भागते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उपाय पूछते हैं, मंदिरों में मन्नत करते हैं, गंगा में स्नान व व्रत धारण करते हैं, पूजा उपवास इत्यादि उपाय करते हैं, परंतु फिर भी किसी कारण से दुख भोगते रहते हैं। भवसागर में डूबते उभरते जब भक्त स्वयं को पूर्णतः निसहाय महसूस करने लगता है तो कृपावंत गुरुदेव आपका कृपा खेल प्रारंभ होता है। इस संधि काल में हे गुरुदेव, आप न जाने कहां से प्रकट होकर अपने भक्त के हृदय को भाव रूपी जल देकर उसे ज्ञान, शक्ति व बल प्रदान करके उस भक्त के संकट को हर लेती हैं। कष्टकाल में आप भक्त के संकट मोचन बनकर उसे राहत प्रदान करते हैं। अंत में दर्शकों से अनुरोध है कि श्री गुरु भागवत रूपी अमृत को उठते, बैठते, यात्रा करते, खाना खाते किसी भी समय शुद्ध हृदय से व भक्ति भाव से सुने व देखें, निश्चित ही यह कल्याणकारी सिद्ध होगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।